क्या हुआ सीता? एक विचित्र सा आभास हुआ है। एक पुकार सुनी मैंने त्रिजटा, मेरे श्री राम की जय जयकार। राजा राम की नहीं, भगवान श्री राम की। तुम्हारा अनुमान उचित है सीता। श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए स्वयं गरुड़ देव आए थे और बड़े प्रेम से उनका बंधन काटा। अब सबको लगता है कि श्री राम ही भगवान नारायण है, राम ही भगवान है। अब सबको समझ आ गया है, समुद्र पर पत्थर जिनके नाम से तैरे वो कोई नर नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं त्रिजटा, सबको समझ नहीं आया है। महाराज, यदि ये सत्य है तो ये युद्ध नर नहीं नारायण के विरुद्ध है। साक्षात गरुड़ बचाने आए थे उसे। भला विष्णु से कैसे जीतेंगे हम? हार निश्चित है। मौन हो जाओ मूर्खों, नहीं है वो विष्णु। गरुड़ का यहां आना इस बात को सिद्ध करता है कि वो वनवासी एक साधारण मानव है। यदि वो विष्णु होता तो एक पक्षी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इस कायर शार्दुल ने कहा और तुम सब ने मान लिया। हम राक्षस अपनी बुद्धि, अपने विवेक के लिए जाने जाते हैं। अपनी बुद्धि लगाकर सोचो, विष्णु शेष नाग की शैया बनाकर सोता है। क्या कोई नागपाश उस विष्णु को बांध सकता है? और यदि ये नर विष्णु का अवतार है तो भी है तो एक साधारण नर, जिसे मेरे इंद्रजीत के बाणों ने धराशायी कर दिया, पाश में बांध दिया। असहाय, असमर्थ, जिस भगवान में गरुड़ को आकर प्राण फूंकने पड़े, वो काहे का भगवान? कौन सा भगवान? मत कहिए मुझे श्री हरि विष्णु, मत कहिए मुझे भगवान। मैं तो केवल राम हूं, आपका राम। मित्रों, मेरे वानर वीरों, मैं जानता हूं आप सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मुझे एक नर से अधिक समझते हैं, किंतु मैं भगवान श्री हरि विष्णु नहीं हूं। मैं तो साधारण सा राम हूं। अंगद, तुम समझाओ इन्हें, इनसे कहो कि मैं एक मानव हूं, भगवान या नारायण नहीं हूं। ये सत्य है कि आप नर हैं, पर यह भी सत्य है कि मैंने उसी क्षण आपको नर से नारायण मान लिया था जब आपने मेरे जीवन को उचित दिशा दिखाई। एक कैसा विचित्र भाव है। विभीषण, आप समझाइए इन्हें, कहिए कि मैं कौन हूं। इनसे कहिए कि मैं केवल एक नर हूं। प्रभु, एक भक्त क्या जानेगा भगवान की लीला, और मैं इन्हें वो करने से कैसे मना करूं जो स्वयं मेरी आत्मा मानती है प्रभु। और मैंने तो आपको उसी दिन से ईश्वर मान लिया था जिस दिन आपने मुझे अपनी शरण में लिया था प्रभु। मित्र, आप तो विवेक और बुद्धि के धनी हैं। आप समझाइए इन्हें कि मैं एक साधारण सा नर हूं, कि मैं केवल आपका मित्र हूं। मैं कैसे
इतना अघोर असत्य कहे तो मैं कैसे मानूं कि आप नारायण नहीं? मैं तो धन्य हो गया नारायण को मित्र के रूप में पाकर। मेरा तो जीवन सफल हो गया। प्रभु, आज सत्य हम सबके सामने आ गया है श्री राम कि आप ही विष्णु हैं। हम सब धन्य हो गए प्रभु। अपने ईश्वर के लिए शस्त्र उठाया है हम सब ने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान ये सब भ्रमित हो गए हैं। अवश्य ही किसी माया में फंसे हैं। तुम तो हर माया की काट करने में सक्षम हो। तुम बताओ इन्हें कि मैं कौन हूं। प्रभु, मैं अबोध सा वानर, भला मैं कैसे जानूं कि आप कौन हैं? मेरे लिए तो आप आरंभ से ही मेरे प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री राम हैं, और आप मेरे भगवान हैं और सदा ही रहेंगे। जय श्री राम। आप सभी को मुझ में साक्षात श्री हरि विष्णु दिखते हैं ना? किंतु सत्य तो यह है कि यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर, प्रत्येक प्राणी में श्री हरि विष्णु बसते हैं। हमारी हर श्वास, हमारे हर कर्म में नारायण है। हमारा भाव धर्म है। तो इसी नाते यदि मैं विष्णु हूं तो आप सब भी विष्णु हैं। आप सब में नारायण है। प्रत्येक नर में नारायण है। तो जगाइए अपने भीतर का नारायण और सर्वनाश कीजिए अधर्म का। कान खोलकर मेरी बात सुनो और अपने हृदय में उतार लो। वो वानर उस वनवासी के बारे में चाहे जो सोचें, मेरी दृष्टि में वो केवल एक नर है, एक साधारण नर। और तुम सभी को इस बात का बोध है कि अमृत मंथन से ही विष्णु हम राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। तो जब आज वो एक नर के रूप में है, तो क्यों ना उसे मारकर इस संसार को विष्णु से मुक्त कर दें। वो राम एक साधारण नर और मैं लंकेश दशानन रावण। मेरी ये देह सहस्त्रों वर्षों के तप, युद्ध और वरदान से अजय है, अमर है। इस संसार में कोई मुझे मार नहीं सकता। राक्षस मैं। अब बोलो,
एक नर के विरुद्ध इस युद्ध में क्या तुम मेरे साथ हो? हम आपके साथ हैं लंकेश। 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 स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय। जिन वानरों को वन का वासी और संसार उद्दंडी कहता है, जिनसे सभी संबंध रखने से कतराते हैं, उनमें हरि तो केवल श्री हरि ही देख सकते हैं। प्रभु, अब आप हमें भी अवसर दीजिए आप में अपने भगवान को देखने का, इस युद्ध के अंत तक आपकी सेवा करने का। प्रभु श्री राम के भक्तों, उनके सेवकों, समय आ गया है शत्रु को दिखाने का कि ये अतरंगी सेना किसके साथ लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है। जय श्री राम। 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 प्रतीत होता है ये उदंडी उड़दंग के लिए उत्सुक हैं। धूम्राक्ष, आदेश लंकेश। मेरे पुत्र ने सिद्ध कर दिया कि उस वनवासी और उसके मरकटों की टोली को माया युद्ध का ज्ञान नहीं, और इंद्रजीत के पश्चात माया युद्ध में तुम्हारा नाम दमकता है। जाओ, अतिथियों का स्वागत करो। जो आज्ञा लंकेश। स्मरण रहे, यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कराना, ताकि स्वयं को नारायण कहने वाले उस वनवासी का और उसके मरकटों की सेना का विश्वास टूट जाए। उन्हें यह सोचना पड़े कि कैसा भगवान है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता। जाओ। एकांत। प्रभु श्री राम की सेना है हम, एक ही बार में शत्रु को चित कर देंगे। हम भी तो देखें इस बार किस धुरंधर को धराशायी करने के लिए भेजता है लंकेश। जय श्री राम। 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 पंछी का यूं इस तरह उड़ना अब शगुन है स्वामी, संकेत शुभ नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जब युद्ध रावण के लिए लड़ा जाए तो एक ही संकेत देखा जाता है, लंकेश का संकेत, और वो कहता है युद्ध करें, वयम रक्षाम। भय के लिए भयंकर है, हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं हम। आक्रमण। जय श्री राम।
ये तो वही दोनों है ना जिन्होंने राम के लिए सेतु बनाया था। अब इनकी और मृत्यु के बीच का सेतु मेरा ये वाण बनाएगा। प्रभु, रावण जानता है कि वानर वीर माया युद्ध में कुशल नहीं है, इसलिए हमारा मनोबल तोड़ने फिर किसी मायावी को भेजा है उसने। परंतु मैं अपने वानर वीरों को माया के हाथों काल का ग्रास बनने नहीं दूंगा। प्रभु, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने आए। प्रभु, आप मुझे अनुमति दें। राक्षसों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना आपका ये दास सीख गया है। प्रभु, प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस मायावी की माया को तोड़ता हूं मैं। जाओ हनुमान, विजयी भव। जय श्री राम। नल, घबराना नहीं मेरे भाई, मैं आ गया हूँ। भ्राता नील साथ है तो हर सागर पार कर लेंगे हम। जय श्री राम। चलो, जय श्री राम। यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कर आना। लंकेश के पास अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा मैं। लंकेश ने एक कहा था, मैं उन्हें 2-2 वानर सेनापतियों के वध का शुभ संदेश दूंगा। मैं जानना चाहता हूं, क्या है तुम्हारे मन में? मेरा मानना है कि युद्ध भूमि में धूम्रक्ष अकेला नहीं टिक पाएगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैंने पूछा, इस युद्ध को लेकर क्या है मेरे सेनापति के मन में? क्षमा चाहता हूं महाराज, मेरा मत यह है कि इस युद्ध को रोकने के लिए सीता को लौटाना। और यदि तुम्हारी अतिरिक्त किसी और ने ऐसी बात कही होती तो मैं उसकी जीभ खींच लेता। सीता का इस प्रकार नाम लेना सिद्ध करता है कि तुम अपना मत और मति दोनों खो चुके हो। तुम केवल मेरे संबंधी नहीं, लंका की सेना के सेनापति हो। ऐसी बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आई? महाबली प्रहस्त, जिसकी रणनीति और बुद्धि का पैनापन तीनों लोकों में महाबली प्रहस्त की युद्ध प्रशस्ति का डंका बजता है, ऐसी बातें करके तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? कहां गई तुम्हारी रणनीति? कहां गया तुम्हारा पैनापन? या फिर उन मूर्ख वानरों की भांति तुम ये युद्ध लड़ना चाहते हो बिना अपनी बुद्धि के? नल, नील, हटो वहां से। पवन सुत नामा राम दुलारे तुम रखवारे होत
महाबली भ्रष्ट हो तुम, जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। बताओ मुझे अपनी रणनीति, सिद्ध करो मुझे कि तुम वो राक्षस हो जो अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। एक युक्ति